लेंस में किस तरीके से इमेज अपना साइज चेंज करता है और उसका पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज का जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो ये सब बातें हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मिरर पे चर्चा किए थे। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर हो तो किस तरीके से इमेज अपना पोजीशन चेंज करता है। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है इस तरीके से और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जाएगा इसका जो इमेज है मिरर से दूर जाएगा। ठीक है। तो जैसा कॉनकेव मिरर में होता है कि ऑब्जेक्ट मिरर की ओर आएगा तो उसका इमेज मिरर से दूर जाएगा, वैसे ही लेंस में भी होता है। कॉनकेव मिरर में जो जो चीज़ें होती है कॉनकेव मिरर में जो जो चीज़ें होती है जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जहाँ जहाँ बनता है, वैसा ही सेम रूल कॉन्वेक्स लेंस में फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो सेम है। कैसे? तो कॉनकेव मिरर पे जब रे पड़ती है तो वो क्या करता है, रे को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है ना। और वैसा ही लेंस भी करता है। लेंस पे जब कोई पैरेलल रे दोगे तो वो सबको फोकस पे कन्वर्ज करेगा। तो दोनों का नेचर सेम है, इसलिए जो भी फिनोमिना घटनाएं होती है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट हम मान लो सी पे रखें तो उसमें इमेज उसके सी पे ही बनता है। वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसका इमेज भी इधर सी पे बनता है। तो जैसा इसमें है वैसा ही इसमें होता है, बस अंतर यह है कि इसमें इस साइड बनता है इमेज और इसमें इस तरफ बनता है इमेज। तो क्या है चीज़ें देखते हैं। तो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है किस सरफेस का। यहाँ तो दो कर्व सरफेस है, तो ये जो सेंटर और फोकस है ये इस सरफेस का है। इस सरफेस का हम नाम देते हैं 1, इसका 2, तो ये F2 C2 और इधर F1 C1। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पे। तो ये जो रे आ रही है यहाँ पे इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से वो सबको सब वो सभी रे कहाँ पे कन्वर्ज होगी, फोकस पे। तो F1 पे इमेज बनेगा। ठीक है। और फिर आगे जब ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट जब आगे आएगा यहाँ पे बियॉन्ड सी, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, आगे आया है इधर, तो इमेज इधर जाएगा। क्या रूल है कि ऑब्जेक्ट अगर इमेज की ओर आ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर लेंस की ओर आ रहा है तो इमेज लेंस से दूर जाएगा। ये रूल याद रखिए हमेशा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड लेंस, लेंस हो ये कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, देन इमेज मूव अवे।
फ्रॉम द मिरर। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए है। बस फर्क ये है कि लेंस में इमेज इस तरफ दूर भागेगा, इस तरफ से दूर भागेगा, और मिरर में इस तरफ से दूर भागता है। जिधर ऑब्जेक्ट है उस तरफ भागता है। इस पे हम एक और वीडियो बना चुके हैं मिरर के केस पे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो एक चीज आपको ये याद रखना है, एक और चीज याद रखना है आपको, पोजीशन, ऑर्डर में पोजीशन को याद रखिए। जैसे ये ऑर्डर है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2 या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले इस तरफ, है ना। फिर उसके बाद कहाँ होगा, C2 और F2 के बीच में। C2 को कहीं कहीं 2F2 भी लिखा जाता है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम C2 लिख रहे हैं। फिर अगला पोजीशन क्या होगा, C2, ओके, बियॉन्ड C2 से पहले C2 होगा, सॉरी। फिर उसके बाद C2 और F2 के बीच, फिर उसके बाद F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो ये आप ऑर्डर में याद रखिए इस तरीके से, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था, F1 पे, ओके। इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे। अब इन्फिनिटी से बियॉन्ड C2 आया तो इमेज फोकस से दूर जाएगा, मिरर लेंस से दूर जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से यहाँ आया तो जो इमेज है वो यहाँ से इधर जाएगा, दूर, ना कि इधर, ठीक है। तो ये दूर गया, दूर कहाँ जाएगा, जाने का तो यहाँ भी जा सकता है, जाने का तो बियॉन्ड से भी जा सकता है, तो कहाँ जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कितना स्टेप आगे आया, एक स्टेप आगे आया ना। इन्फिनिटी से अगला स्टेप जो है वहाँ पे आया है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी से C2 पे आ गया, नहीं। तो ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आया है तो उसका इमेज भी एक स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप मूव किया है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी एक स्टेप मूव करेगा, यानी कि फोकस से एक स्टेप दूर, लेंस से दूर, है ना। तो यहाँ पे तो इमेज यहाँ बनेगा। फिर उसके बाद अगर बियॉन्ड C2 से C2 पे आया ऑब्जेक्ट, यहाँ से C2, तो फिर एक स्टेप आगे आया तो ये भी एक स्टेप आगे चला जाएगा, C1 पे आ जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट C2 पे आएगा तो इमेज C1 पे। फिर ये C2 से C2 एंड F2 के बीच में आएगा, यहाँ पे एक स्टेप आगे आया तो ये भी एक स्टेप आगे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको ये पैटर्न याद है पोजीशन का, और वो याद ही रहेगा, तुरंत आप इस तरीके से बना सकते हो, और ये प्रॉपर्टी आप याद रखते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा टेस्ट लेते हैं आपका, ध्यान से बताइएगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो कहाँ बनेगा, F1 पे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अब मान लीजिए C2 और F2 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो आप सोचो, देखो इस तरीके से सोचना है, इन्फिनिटी से कहाँ पे आया, C2 और F2 के बीच में, कितना स्टेप आगे आया है। तो देखिए इन्फिनिटी से C2 और F2 के बीच में आया है ना, मतलब 1 2 3, 3 स्टेप आगे आया है। तो जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज F1 पे था, है ना। तो 3 स्टेप ऑब्जेक्ट 3 स्टेप आगे आया है ना, तो इमेज भी 3 स्टेप आगे जाएगा,
यानी यहाँ है तो पहला स्टेप F1 C1 के बीच, फिर C1, फिर बियॉन्ड C1। तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड C1। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से C2 F2 के बीच में आ गया तो इमेज बियॉन्ड C1। ऐसा है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक और बात करते हैं, एक और डाउट पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से यहाँ आ गया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो कितना स्टेप आगे आया है? इन्फिनिटी से बियॉन्ड C2 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे आया है। तो इमेज भी यहाँ से फोकस से 4 स्टेप आगे जाएगा। तो अभी F1 पे है, F1 C1 के बीच, फिर C1 के बीच 2 स्टेप, फिर बियॉन्ड C1 तीसरा स्टेप। अब बियॉन्ड C1 के बाद आगे कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे, है ना। कितना स्टेप हो गया? 1 2 3 4। और ये कितना स्टेप चला था? 1 बियॉन्ड C2 2 3 4। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हम भूल गए लिखना, एक और होना चाहिए F2, फिर उसके बाद C2, इसके बाद F2 एंड O होना चाहिए। ओके, तो ऑब्जेक्ट C2 से F2 पे आया, फिर F2 से F2O पे आएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा। तो 5 स्टेप वो आगे गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एक 5, 5 स्टेप वो आगे गया ना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर 5 स्टेप आगे गया है तो इमेज भी 5 स्टेप आगे जाएगा। तो यहाँ 1 स्टेप, यहाँ 2 3 4, चौथे स्टेप पे वो कहाँ पहुँचा? इन्फिनिटी पे। अब 1 स्टेप और चलना है। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे पहुँच गया तो अब आगे कहाँ जाएगा? अब आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्फिनिटी से आगे क्या होता है? कुछ नहीं। तो पर आगे तो चलना है, 5वां स्टेप तो लेना है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्योंकि ये इनफाइनाइट पे आ गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो जो इमेज है अब रियल वर्ल्ड से ख़त्म हो गया है, रियल वर्ल्ड में अब वो नहीं है। क्योंकि रियल वर्ल्ड कहाँ तक है फैला हुआ? इनफाइनाइट तक। अब वो इनफाइनाइट से भी आगे जाना चाहता है, इसका मतलब वो इमेज रियल वर्ल्ड से ही गायब हो जाता है। एक समझाने का एक तरीका है मेरा, ठीक है। तो वो कहाँ चला आता है? वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी कि वो इमेज इधर कहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो ये चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट है उस तरफ बनता है, ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तो वर्चुअल बनता है। ओके, तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न से आप याद रख सकते हो। ऐसा ही सेम पैटर्न कॉनकेव मिरर में भी देखने को मिलता है, उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन पे हम लोग यहाँ बात किए कि किस तरीके से इमेज पोजीशन चेंज करता है। थोड़ा आप साइज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाता है। ये रूल नंबर 2 याद करिए। एज इमेज मूव अवे फ्रॉम द लेंस इट्स साइज इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों कहें, वो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इमेज दूर जाएगा तो उसका साइज, और ऐसा लेंस में भी, ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है और कॉनकेव मिरर में भी होता है सेम। मूव अवे फ्रॉम दी convex lens and
एंड कॉनकेव मिरर, दोनों में होता है। तो ये दूसरा रूल है। ऐसा क्यों होता है? तो आप जब रे डायग्राम देखोगे इमेजेस का, अलग अलग इमेजेस का, तो आप वहाँ पे देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है C2 पे, तो ऐसा रे आया, फोकस से पास हुआ, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आया और ऐसे क्या, दोनों कहीं पे मिला, ठीक है, ऐसा मिला यहाँ पे। पर जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, तो उस ऑब्जेक्ट से जो दो रे निकलती है, जो दो रे निकल रही है, वो कंपेयर टू प्रीवियस वन, पिछले वाले से थोड़ा दूर जाकर मिलती है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि ये वाले जो ऑब्जेक्ट से रे निकल के आ रहा है, वो इस रे से मिलेगा, इस वाले रे से मिलेगा, लेकिन थोड़ा दूर मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मिला, तो इमेज इतना बड़ा बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? पहले यहाँ पे मिल रहा था दोनों रे, तो इमेज इतना बड़ा बना, अब और आगे मिलेगा तो और बड़ा बनेगा। तो यही लॉजिक है कि जैसे जैसे इमेज दूर बनता है, वो जिस रे से वो इमेज बन रहा है, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। और इस तरह का टेबल जो है आप मिनटों में क्रिएट कर सकते हो, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे करते हैं इसे कंप्लीट, देखिए इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, F1 पे बनेगा। अब ये तो सबको पता रहता है कि F1 पे बनेगा कि F2 पे बनेगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बनेगा। तो फिर बियॉन्ड C2, तो ये F1 से, ये इन्फिनिटी से बियॉन्ड C2, तो ये F1 से F1 और C1 के बीच में है ना। आप यहाँ पे ऐसे, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे एक सिंपल सा छोटा सा बना सकते हैं। ये मेरा लेंस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ हो गया F2, यहाँ C2, इधर F1, इधर C1, ठीक है। तो F1 C1 के बीच में, फिर इमेज अगर ऑब्जेक्ट C2 पे आता है तो इमेज C1 पे, C2 और F2 के बीच में तो ये और दूर C2, यहाँ C2 से C2 F2 के बीच में तो ये C1 से C1 के बियॉन्ड, इस तरीके से। और फिर ये C2 F2 से फिर F2 पे तो ये इन्फिनिटी पे, फिर F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है तो ये इन्फिनिटी से आगे कहाँ जा सकता है, तो फिर मिरर लेंस के अंदर। इसको हम लिखेंगे ऑन द सेम साइड, इस तरफ, लेंस के अंदर नहीं, हाँ लेंस के, तो ये लेंस के अंदर बनता है। इधर ऑब्जेक्ट है तो जैसे कई किताबों में लिखा रहता है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनेगा, पर ऐसा नहीं है, उधर इमेज नहीं बनता। आप ऐसा लेंस रखे हो और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि लेंस के पीछे बन रहा है, मतलब इधर बन रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो उसे कोई लेंस कोई इमेज नहीं दिखेगा। तो ये ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, कि ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, तो उसे लगता है कि इधर इमेज बन रहा है, लेकिन इधर कोई इमेज नहीं बनता, वो इमेज लेंस के अंदर बनता है। तो ऑन द सेम साइड, ये ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जर्वर लेंस से देख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इमेज का टेबल। अब अगर हम साइज का बनाए तो अब हम आगे देखते हैं, साइज की बात करते हैं। तो F1 पे था तो डिमिनिश्ड पॉइंट साइज था,
और जब दूर गया तो थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा बड़ा बना। अब बड़ा मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट से ही बड़ा बन गया, तो स्मॉलर बना। फिर C1 पे आया तो सेम साइज का बना। फिर बियॉन्ड C1 तो थोड़ा और दूर गया तो थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि सेम तो बन गया तो बड़ा बनेगा। फिर इन्फिनिटी पे गया तो वेरी लार्जर। फिर ऑन द सेम साइड तो यहाँ पे भी लार्जर, पर वेरी लार्जर नहीं। तो ये होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इस पे कई क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, देखिए। क्वेश्चन है कि हाउ डज द साइज ऑफ इमेज चेंजेस as the object is brought closer from infinity towards the convex lens। तो देख लीजिए, उसी के बारे में अभी बात कर रहे थे। इन्फिनिटी से कॉन्वेक्स लेंस की ओर लाओगे ऑब्जेक्ट को तो उसका साइज बढ़ता ही जाएगा।